हाँ, जिस तरह से आप लोगों को कल बताया गया था जो मतलब ऑटोगेमी, मतलब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का दो टाइप बताया गया था, जिसमें आपको पहला नंबर ऑटोगेमी और जोटोनोगेमी बताया गया था, जिसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे ऑटोगेमी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दूसरा नंबर जोटोनोगेमी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वजात पुष्पी परागण। अर्थात इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है कि जब एक ही फ्लावरिंग प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स यदि ट्रांसफ़र होकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है, जैसे मान के लिए ये एक क्या है, ये एक ही प्लांट है, इस प्लांट में ये क्या है, एंथर, एंथर में किसका निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन्स का। ये मैच्योर होने के बाद यदि इसका पॉलन ग्रेन्स यदि टूट करके यदि मतलब झड़ करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंचती है, इसके स्टिग्मा तक यदि पहुंच गई दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्वजात पुष्पी परागण। समझ गए। अर्थात इस पॉलिनेशन में एक ही फ्लावरिंग प्लांट पर स्थित एक ही फ्लावर है। मतलब देखिए, ये प्लांट है, एक ही फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावर की संख्या दोनों अलग अलग होता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक होने जा रहा है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, अर्थात सेल्फ स्वपरागण के लिए अनुकूलन मतलब होता है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। सबसे पहला हम लोग पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावरिंग प्लांट के लिए एडेप्टेशन आवश्यकता होता है, मतलब उसके अनुकूल आवश्यक होता है। अनुकूल मतलब होता है वही कि उसके इस जो वह चाहता है वैसा हो, मतलब जिसमें कि पहला नंबर आपको बताया गया इसमें होमोगेमी और दूसरा नंबर बताया गया था क्लैस्टोगेमी, मतलब जिसमें होमोगेमी समकाल पक्वता आप समझ लीजिए, इसी में इसका आंसर है समकाल। सम मतलब होता है एक ही समय, बराबर, काल मतलब समय, पक्वता मतलब परिपक्व। अर्थात जिसमें जिस एडेप्टेशन में फ्लावर के एंथर और एस्टिग्मा, देख रहे हैं, मतलब इसमें एंथर और एस्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पर क्या होगा, मैच्योर होगा, जिसे हम लोग होमोगैमी कहते हैं। जैसे गुलाब, बांस में, सदाबहार में, ये सभी प्लांट में होमोगैमी होता है। समझ गए। अब दूसरा नंबर हम लोगों का है क्लैस्टोगैमी, मतलब अनुमूल्य परागण। मतलब इस एडेप्टेशन में फ्लावर के एंथर मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि इसके फ्लावर के जो होता है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण यह सेल्फ पॉलिनेशन को पूर्ण करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये दिया गया है। अब आता है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज मतलब होता है मतलब गुण, या उसको हम कह सकते हैं विशेषता, या उससे लाभ हमें क्या मिलता है। तो एग्जाम में हमें पूछ देता है कि बेनिफिट बताइए सेल्फ पॉलिनेशन का। ये कुछ नेचर भी हो गया, मतलब इसका कैरेक्टर भी हो गया, मतलब विशेषता भी हो गया सर। जिसमें पहला नंबर बताया गया, इसमें गैमीट की बर्बादी काफ़ी कम होती है। क्यों कम होगी, क्योंकि यह सेल्फ पॉलिनेशन करता है। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए, इसका पॉलन ग्रेन्स टूट करके यदि इसी में आएगा तो कोई गैमीट का बर्बादी नहीं होगा। दूसरा नंबर है इससे प्रोड्यूस सीड फ्लावर पेरेंट के प्योर नेचर का होता है वाकई, क्योंकि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में जो नेचर होगा उसके पेरेंट का वही नेचर उसमें जाएगा, इस तरह से। अगला नंबर है कि इसमें पॉलिनेशन के लिए अधिक अवसर होता है। इसमें सुगंध, मकरंद या एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि इसी में यह मैच्योर होता है और इसी में यह मतलब गिरता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इसमें कोई मतलब एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह काफ़ी आसान सुलभ होता है। ये था एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में करके पूछ दिया जाता है, या फिर इसको शॉर्ट में पूछा जाता है। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसका अवगुण क्या होता है या इससे लॉस क्या होता है। तो पहला नंबर इसका दिया गया, इसमें सीड हाइब्रिड नेचर का कम होगा, क्योंकि हाइब्रिड हम लोग किसको कहते हैं, जब दो विपरीत नेचर से जो प्रोड्यूस मतलब चाइल्ड होगा उसको हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन इसमें तो एक ही फ्लावर से है, तो प्लांट से है, तो इसलिए यह हाइब्रिड नहीं होगा। इसमें फ्लावर कलरलेस होता है, रंगीन होता है। इससे प्रोड्यूस प्लांट या फ्लावर जो होता है कमज़ोर या दुर्बल, अस्वस्थ होता है। इसमें विकास की संभावना कम होता है।
वाकई है। क्यों विकास की संभावना कम क्यों होगी? क्योंकि हम विकास कब चाहते हैं? जब दो विपरीत वाला होगा, लेकिन इसमें तो सेम है, इसलिए इसमें विकास की संभावना नहीं होती है। इससे प्रोड्यूस फ्लावर सुगंधित नहीं होती है क्योंकि इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता है। इससे प्रोड्यूस सीड हल्का और छोटा होता है। समझ गए? यह पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होता है नहीं होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन का जितना भी टॉपिक था वह ख़त्म हो चुका। सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़े पॉलिनेशन के बाद फिर हम लोग आए उसके टाइप के बारे में, जो दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को भी पढ़ें और उसके टाइप को भी पढ़ें। दो टाइप, ऑटोगेमी ऑटोनोगेमी, इसके डिफाइन पढ़ें। फिर इसके लिए क्या एडेप्टेशन होता है उसको हम लोग पढ़ें। फिर इसके बेनिफिट को पढ़ें, एडवांटेज को पढ़ें। फिर लास्ट में इसके बेनिफिट को पढ़ें, डिसएडवांटेज को मीन्स लॉस को पढ़ें। इस तरह से आज हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन टॉपिक ख़त्म हो रहा है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरा नंबर जो पॉलिनेशन का था, क्रॉस पॉलिनेशन। कल से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अपने घर में रहिए, आप सभी सुरक्षित रहिए। जो भी दिक्कत है आप कॉन्टैक्ट पूछ सकते हैं।